नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये हमारी नाटक का जो क्रम चल रहा है हिंदी नाटक का, उसी नाटक क्रम में आज का जो क्लासेस है दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के नाटक की। तो आज हम चर्चा करेंगे नाटक आषाढ़ का एक दिन। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले प्रकाशन, इसका प्रकाशन दोस्तों 1958 यानी कि 1959 ईस्वी में हुआ था। और ये मोहन राकेश जी का प्रथम नाटक है और काफ़ी प्रसिद्ध नाटक भी है, सफल नाटक है। 3 अंकों में दोस्तों ये विभाजित है और इसका शीर्षक दोस्तों है मेघदूत के आषाढ़स्थे प्रथम दिवसे का अनुवाद, यानी कि संस्कृत का जो नाटक है दोस्तों उसका मेघदूत, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है। कथा वस्तु है दोस्तों, इस नाटक की कथा वस्तु है महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि से पूर्व की प्रेमिका मल्लिका के निर्व्याज प्रेम और आत्मसमर्पण एवं करुण अवसाद का मार्मिक चित्रण इस नाटक में किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, संक्षिप्त सार अगर हम निकालें इस पूरे नाटक का तो वो इस प्रकार है। साहित्यिक संक्षिप्त सार कह सकते हैं दोस्तों। कालिदास अपनी प्रेयसी मल्लिका से भावना के स्तर पर बंधा हुआ है, लेकिन लौकिक स्तर पर वह मल्लिका से बहुत दूर चला जाता है। वह अपनी प्रेयसी मल्लिका के विवाह से किए बिना ही उज्जैनी के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बुलावे पर राजाश्रय स्वीकार कर उज्जैनी चला जाता है और वहाँ राजकुमारी प्रिय प्रिय प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से एक साहित्यिक सार हम कह सकते हैं इस नाटक का, तो ये हो गया। और अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इस नाटक के जो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एक स्थिति प्रधान नाटक है दोस्तों। दूसरा, सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन इस नाटक में हुआ है और एक अस्तित्ववादी दर्शन हमको इस नाटक में देखने को मिलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, कैसे और किन स्थितियों में खंडित होती है, नारी और पुरुष के लिए प्रामाणिकता के क्या अर्थ हैं, सत्ता और सृजन की जटिल संबंधों जैसे आधारभूत प्रश्नों की इस नाटक में बड़ी बारीकी से चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस नाटक में आत्मनिर्वासन अतः मूल व्यक्तित्व से कट जाने का चित्रण इस नाटक में हुआ है। और कालिदास वह शहरी व्यक्ति का प्रतीक है जो कि अपनी जड़ों से कट गया है और अब वह शहरी व्यवस्था से अलगाव पाता है और अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। तो ये दोस्तों इस नाटक की कुछ मूल समस्या हैं। और यह नाटक राजाश्रय व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मक नाटक का बिंब हमको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यह नाटक ऐतिहासिक है, परंतु इसमें आज की आधुनिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। ठीक है। नाटक बेशक दोस्तों ऐतिहासिक है, लेकिन समस्याएं हैं जो वो भी आज की ही इसमें बिल्कुल दिखती है, यानी कि आधुनिक समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है, इसीलिए शीर्षक अर्थ जो है उसका वर्षा ऋतु का एक दिन भी कहा जा सकता है या माना जा सकता है। और कथा का प्रारंभ भी वर्षा से ही होता है और अंत भी इसमें दोस्तों इस कथानक का वैसे वर्षा ही होता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा। जैसे यह नाटक कालिदास की कृति मेघदूत की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है और यह नाटक महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए इस नाटक के महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उसके अलावा दोस्तों कुछ और बात चर्चा करते हैं। जैसे इस नाटक को क्या पुरस्कार या सम्मान दिया गया, तो इस नाटक को सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था दोस्तों इस नाटक आषाढ़ का एक दिन को। और इसके साथ ही दोस्तों 1971 में निर्देशक मणि कौल ने इस पर आधारित एक फिल्म भी बनाई थी, जिसे भारतीय फिल्म का यानी कि साल का फिल्म का सबसे बेस्ट अवार्ड होता है फिल्म फेयर अवार्ड, वो भी दिया गया था उस फिल्म को जो इस पर फिल्म बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दंत कथाओं के आधार दोस्तों, अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी आपको बता रहा हूँ इस नाटक के बारे में। जैसे दंत कथाओं के आधार पर कवि कालिदास का विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्मा से हुआ है, लेकिन मोहन राकेश ने उस नाम का प्रियंगु मंजरी की कल्पना विद्योत्मा से की है, यानी कि विद्योत्मा का नाम बदलकर यहाँ पर प्रियंगु मंजरी कर दिया है मोहन राकेश ने। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों नाटक में अनेक ऐसे संदर्भ हैं जहाँ कालिदास के कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार के दर्शन हमको होते हैं इस नाटक में कई स्थानों पर। ठीक है। और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नाटक के पात्र संयोजन पे। पात्र संयोजन किस प्रकार है, नाटक के पात्र ज़्यादा नहीं हैं, सुव्यवस्थित हैं, संगठित हैं और जितने उचित हैं। और अगर मंचन की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों ये नाटक जो मंचन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सरल है, शुद्ध है, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कालिदास जो कि इस नाटक का नायक है, मातृगुप्त यानी कश्मीर शासक के रूप में कालिदास का नाम दोस्तों इसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है।
और मल्लिका जो कि कालिदास की प्रेमिका है और जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, प्रधान नायिका कह सकते हैं दोस्तों इस नाटक की। और तीसरा है दोस्तों प्रियंगु मंजरी जो कि कालिदास की पत्नी है। चौथा है दोस्तों विलोम जो कालिदास का प्रतिद्वंदी है, मल्लिका को चाहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मातुल है जो कालिदास का संरक्षक है, अंबिका है मल्लिका की माता है, दंतुल जो है राजपुरुष है, अनुशर और अनुनासिक जो है वो राज्य कर्मचारी हैं दोस्तों, और रंगणी संगणी जो है वो शहरी पात्र हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक निक्षेप है जो ग्रामीण पात्र है, जो कि संवेदनशील ग्रामीण पात्र है। तो दोस्तों ये है पात्रों के संयोजन, सिर्फ मतलब 10-11 ही पात्र हैं दोस्तों। तो इस प्रकार पात्र संयोजन पूरा होता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बताऊँगा आपको, बेसिकली स्टोरी है क्या, यानी कि इस कहानी का सार क्या है, बेसिक स्टोरी क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इन फिगर्स के माध्यम से, कि इसमें एक प्रेम कहानी है, प्राइम ट्रायंगुलर है दोस्तों, लव ट्रायंगुलर इसमें देखने को मिलेगा आपको, पिक्चर पूरा इस नाटक में वो देख ही रहा है। तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि जैसे कहानी दो जगह घूमती है, एक हो दोस्तों घूमती है ग्रामीण क्षेत्र में और एक होती है शहरी क्षेत्र में। तो ये है कालिदास दोस्तों, कालिदास प्रेम करते हैं मल्लिका जी से और मल्लिका प्रेम करती है कालिदास से, और ये कहाँ से आता है, ये सीन आता है ग्राम से। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामीण में हो गया। ठीक है, प्रियंगु मंजरी कहाँ होती है, उज्जैन में होती है, शहर में, यानी कि कालिदास और प्रियंगु मंजरी, ये वाला सीन जो चला गया, अंक चला गया कहाँ पर, शहरी क्षेत्र यानी कि उज्जैनी में। ठीक है दोस्तों, और कालिदास की पत्नी कौन है, प्रियंगु मंजरी। इधर मल्लिका, जब कालिदास यहाँ चले जाते हैं तो मल्लिका यहाँ चली जाती है, यानी कि विलोम से शादी कर लेती है। विलोम कौन है, जो कि उसका एक प्रेमी है, और वो सफल प्रेमी इसलिए रहता है कि एक दिन उसे मल्लिका को पा लेता है, तो इसलिए सफल प्रेमी कह सकते हैं। हालांकि उसका नियति सही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मल्लिका को तो चाहता ही है। ठीक है, और लेकिन होता क्या है कि जो प्रेम होना चाहिए था, जो प्रेम प्रसंग है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर हो गए ग्रामीण के और ये हो गए शहर के। ठीक है, बाकी कहानी या तो इस पर आधारित मैं आपको सुना सकता हूँ, या आपको मैं लिखा रखा है उसमें संक्षिप्त रूप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं नाटक की समीक्षा पर। तो नाटक की समीक्षा दोस्तों इस प्रकार है कि नाटक में कालिदास और मल्लिका के उदात्त प्रेम का चित्रण किया गया है। कालिदास और मल्लिका एक ही गाँव में रहते हैं, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है। कालिदास काव्य की ख्याति सुनकर उज्जैनी नरेश अपने यहाँ पर राजकवि बनाना चाहते हैं। कालिदास अनिच्छा प्रकट करते हैं, परंतु मल्लिका उन्हें भेज देती है। कालिदास वहाँ अनेक रचनाओं का सृजन करते हैं और उनका विवाह राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से हो जाता है, और शासन कार्य में अरुचि होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर पुनः मल्लिका के पास आते हैं, परंतु मल्लिका की शादी विलोम से हो चुकी होती है और उसकी एक संतान भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी नाटक की समीक्षा हो गई। सूक्ष्म रूप से कहानी मैंने आपको बता दी कि इस नाटक में बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर हम अंक की दृष्टि से देखें तो मुख्य अंक, यानी कि किस अंक में मुख्य घटनाएं कौन सी हैं, तो प्रथम अंक की जो मुख्य घटना है दोस्तों, वो ये 3 अंक का नाटक है दोस्तों। तो प्रथम अंक की जो मुख्य घटना है वो मुख्य घटना उज्जैनी जाना, यानी कि कालिदास का उज्जैनी जाने की घटना इसमें मुख्य घटना दी गई है, उससे पहले की घटना, उज्जैनी जाने से पहले की। द्वितीय अंक में क्या है, कालिदास का ग्राम में आकर भी मल्लिका से न मिलकर जाना, ये द्वितीय अंक की मुख्य घटना है दोस्तों। और तृतीय अंक की मुख्य घटना है मल्लिका के पास आकर भी पुनः वापस कालिदास का लौट जाना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ रहे हैं आप, कालिदास का बार बार आना और लौट जाना, ये तीनों अंकों की विशेषता है कि एक समस्या प्रधान नाटक रहा है इस मैटर में। तो ये आपको यहाँ तीनों चीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नाटक की कथा आषाढ़ की पहली वर्षा ऋतु से शुरू होती है और आषाढ़ की पहली वर्षा ऋतु में ही समाप्त होती है, यानी कि आषाढ़ मास जो होता है दोस्तों हमारे उत्तर भारत में, तो बारिश का मौसम यानी चौमासे जिसे हम बोलते हैं, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। और पहली बारिश जब होती है उसी दिन से कहानी इसकी शुरू होती है, और बाद में भी बारिश ही पड़ रही होती है, उस दिन कहानी अंत होती है। लेकिन पहली जो वर्षा हो रही है वह मल्लिका उस वर्षा से आनंदित होती है और उन क्षणों को, वर्षा के जो आनंदित क्षण है उनको महसूस करती है। वहीं जब वो दूसरी बारिश हो रही होती है, जब कालिदास लौट के चला जाता है, तो उसे उसका कोई बोध ही नहीं होता कि वर्षा है क्या, होती क्या है और उसका क्या आनंद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वर्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक में। अब चलते हैं दोस्तों इस पात्रों के प्रमुख कथन, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और नश्वर है, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर ही हमारे एग्जाम के पेपर में आया नेट के में, और लेकिन वो अलग बात है कि क्वेश्चन को थोड़ा पूछा अलग तरीके से गया था और आयोग ने एक तरह से वो बता भी गलत ही दिया था। तो दोस्तों ये कथन है मल्लिका का, मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ही देखकर तुमको देखती रही। यह कथन भी किसका है, यह कथन भी मल्लिका का ही है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। यह कथन भी दोस्तों मल्लिका का ही है। इसके अलावा तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासक संभालने जा रहा हूँ। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोधन लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक
मेरी भर्त्सना की, मेरा उपहास उड़ाया। तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन है कालिदास का। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानते रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं ही नहीं पहचानता। तो दोस्तों यह कथन भी जो है, यह कथन किसका है? कालिदास का, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कथन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा है, मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। उन सूत्रों से तुम हो, और यह आकाश है, और मेघ हैं, यहाँ की हरियाली है, और हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। यह कथन दोस्तों है कालिदास का। यह दोस्तों तब का कथन है जब मल्लिका और कालिदास को जाने की कहती है कि तुम उज्जैनी चले जाओ, और कालिदास मना करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर बस पालूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। यह कथन भी दोस्तों कालिदास का, और बहुत ही सुंदर कथन है दोस्तों ये, और ये सच्चाई है आज के समाज की भी, जब की भी और आज की भी। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन को धुरी से बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है दोस्तों। तो यह कथन किसका? यह कथन प्रियंगु मंजरी का है, जो कि कालिदास से कह रही हैं। ठीक है, और बताता हूँ आपको महत्वपूर्ण कथन दोस्तों। जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होंगी दोस्तों। तो यह कथन किसका है? यह कथन अंबिका का है, और ये किससे कह रही है? ये अंबिका जो है मल्लिका से कह रही है। ठीक है, अगला है दोस्तों, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। ठीक है दोस्तों, ये कथन है विलोम, स्वयं विलोम का है, अपने लिए खुद कह रहा है कि उसने एक तरह से कह दिया कि वो एक सफल कालिदास है नहीं, वो एक सफल विलोम है, वो असफल नहीं है। और ये बात सत्य भी है, इस कहानी में सत्यता दिखाई जाती है। इसके अलावा एक योग्यता एक चौथाई दोस्तों, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। और यह कथन है दोस्तों इस नाटक का। एक पात्र है ग्रामीण, जो कि समझदार पात्र है, वो है निक्षेप, उसका यह कथन है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो, अगर हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करें। कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक मैंने आपको दे रखा है, आप इस पर हमारे लिंक से दोबारा से सारी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसके साथ ही मेरे नंबर्स पे व्हाट्सअप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे जो दिया हुआ लिंक है दोस्तों, वो टेलीग्राम ग्रुप का है हमारा, सफलता की सीढ़ी का, उसको वो पब्लिक के लिए है, और उसे कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।